ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शुगर क्विट करना विल पावर का गेम होता है, पर नहीं। आई क्विट शुगर कम्प्लीटली फॉर 7 days और सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्रेविंग्स नहीं था, ना ही सेल्फ कंट्रोल, ना ही मिठाइयों को मना करने का। सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि अचानक से सब कुछ कितना खाली खाली लगने लगा। फूड बोरिंग लगने लगा, फोन स्क्रॉल करना बोरिंग लगने लगा, इवन रेस्ट भी प्रॉपरली रेस्ट जैसी फील नहीं हो रही थी। और तब मुझे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुई कि शुगर एडिक्शन नहीं है, शुगर किसी चीज से मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। जब लोग शुगर क्विट करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोकस और ज्यादा डिसिप्लिन, और यही मैंने भी एक्सपेक्ट किया था। पर जो सबसे पहले टूट के आया वो डाइट नहीं थी, वो था कंफर्ट। क्योंकि जब आप शुगर क्विट करते हो आप स्वीटनेस नहीं हटाते, आप ब्रेन का सबसे इजी रिवॉर्ड हटा देते हो, जिसके लिए ज्यादातर लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते। ये कोई हेल्थ चैलेंज नहीं था, ना ही कोई वेट लॉस या क्लीन ईटिंग का चैलेंज। मैंने ये चैलेंज एक सवाल के लिए किया था कि क्या होता है जब आप ब्रेन का सबसे इजी प्लेजर हटा देते हो, कोई रिसर्च पेपर या थ्योरी में नहीं, एक्चुअल रियल लाइफ में। तो अगले 7 दिन के लिए मैंने शुगर कंप्लीटली हटा दी। नो मिठाई, नो पैकेज शुगर और ना ही कोई हेल्दी एक्सक्यूजेस। और ये डिसिप्लिन प्रूफ करने के लिए नहीं था, मेरा गोल था फ्रिक्शन को बढ़ाना, ताकि देख सकूं कि मेरा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। इससे ज्यादा और क्या ही खराब टाइमिंग होगी कि आज पहला ही दिन था। अभी अभी भाई घर पे कोई आया था शादी का इनविटेशन देखने, कार्ड तक तो ठीक था, लेकिन उसके साथ आया मिठाई का डब्बा। घर पे गाजर का हलवा बना था। अगले ही दिन लोहड़ी थी, मतलब रोड़ियां, गच्चक, हर जगह शुगर। कोई ड्रामेटिक वे में नहीं, एक नॉर्मल कल्चरल और अनअवॉइडेबल वे में। और ये कोई टेम्पटेशन नहीं थी, ये था एनवायरनमेंट। लोहड़ी के दिन ही एक अंकल ने मुझे नोटिस किया कि मैं स्वीट्स नहीं खा रहा हूँ, मूंगफली, गच्चक ये सब नहीं खा रहा। तो ही आस्क्ड मी कि आप खा क्यों नहीं रहे हैं सब। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने शुगर क्विट कर रखी है 7 दिन के लिए। तो सबसे पहले वो हंसे, उसके बाद बोले कि ये कोई उम्र थोड़ी है परहेज करने की, कुछ गलत वलत हो गया क्या तुम्हारी बॉडी के साथ। उन्होंने समझाया कि कैसे हर चीज में ऑलरेडी शुगर प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। सो व्हाट्स द पॉइंट, उन्होंने पूछा। और उस मोमेंट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज किया। किसी को शुगर की चिंता ही नहीं थी, इनफैक्ट दे वर अनकंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ मी ऑप्टिंग आउट। शुगर ना खाना किसी को न्यूट्रल ही नहीं लग रहा था, उन्हें ही एक मशकूक हरकत लग रही थी कि लाइक मैं एक ऐसी चीज रिजेक्ट कर रहा था विच आई वाज सपोज टू एक्सेप्ट। समाज को तब तक लत से कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक वो उनकी आंखों में नॉर्मल होता है। जैसे दिन की 3-3, 4-4 बार चाय पीना, ये बे इंतहा चीनी खाना, या खुले में कूड़ा कचरा फेंकना और पता नहीं क्या क्या। मैं कोई एक्सट्रीम चीज तो ट्राई नहीं कर रहा था, शुगर है सिर्फ। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि शुगर जहर है या आई वॉज ट्राइंग टू लिव फॉर एवर। मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि क्या होगा जब हम अपनी बॉडी से इजीएस्ट रिवॉर्ड को रिमूव कर देते हैं इन अ वर्ल्ड विच एक्सपेक्ट कि आप इसे कंज्यूम करें बाय डिफॉल्ट। और ऑनेस्टली हार्डेस्ट पार्ट अभी भी खाना था ही नहीं। मैं कोई हर टाइम स्वीट्स के बारे में तो सोच नहीं रहा था, पर जो चीजें आ रही थी वो थी इरिटेशन, रेस्टलेसनेस और ब्रेन फॉग। मेरी बॉडी शुगर क्रेव नहीं कर रही थी, एक्चुअली में मेरा ब्रेन रिलीफ मांग रहा था। और जब शुगर डिसअपियर हुई, किसी और ने उसकी जगह ले ली, मेरे फोन ने। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम स्टिमुलेशन, और तब मुझे क्लिक हुआ कि शुगर छोड़ देने से आप डिसिप्लिन्ड नहीं बनते। ये एक्सपोज करता है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी कितनी डिपेंडेंट है इजी डोपामीन पे। मील्स बोरिंग लग रहे थे, शाम का वक्त नीरस, और ना ही कोई हाई था ना ही कोई क्रैश था, बस न्यूट्रल। जो कि स्लाइटली अनकंफर्टेबल है, बिकॉज एक्चुअली में हम शुगर क्रेव नहीं करते, क्योंकि हमारा डेली रूटीन ही बोरिंग होता है। हम वो इंटेंसिटी, वो एक्साइटमेंट क्रेव करते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, हफ्ते के आखिरी दिनों में कुछ बदलने लगा। क्रेविंग्स खत्म नहीं हुई हैं, एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है ब्रेन में, और अब मैं भूख, स्ट्रेस या बोर्डम में इजीली डिफरेंस बता सकता हूँ। और तब जाकर मुझे एक बड़ा पैटर्न क्लियर हुआ, जो कि खाने के बारे में नहीं है, एक्चुअली इसके बारे में है कि हम कैसे जस्ट टू फील न्यूट्रल हम अननेसेसरी चीजें जोड़ लेते हैं, जिसे हम पीयर प्रेशर भी बोल देते हैं। जैसे शुगर, स्नैक, स्क्रोलिंग, फेक रिएक्शंस या किसी ग्रुप में फिट होना। ये सब अलग अलग काम है एक पर्पस के साथ, कि पीयर प्रेशर में आके फालतू की चीजें करना। सो क्या बदला इन पिछले 7 दिनों में? फर्स्ट, जो मेरी शुगर के लिए क्रेविंग थी वो ड्रॉप हुई। और तीसरे या चौथे दिन तक मैं शुगर के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि क्रेविंग्स टिकती नहीं है, परमानेंट आदतें होती हैं। सेकंड, मैंने ऑटोमेटिकली खाना खाना छोड़ दिया। छोड़ इन द सेंस छोड़ ही नहीं दिया, लेकिन जब मुझे भूख नहीं होती थी मैं अपने आप को फोर्स नहीं करता था खाने को। और खाने के बाद कोई डेजर्ट नहीं, जस्ट बिकॉज खाने के बाद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। थर्ड, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे सिखाया द आर्ट ऑफ सेइंग नो। जैसे लोहड़ी के दिन हुआ था, गच्चक और रोटियां सिर्फ शुगर ही नहीं थी, वो एक ऐसा मोमेंट था जब सभी साथ मिलकर एक चीज करते हैं। लेकिन जब मैंने मना किया, मैं एकदम से ग्रुप से बाहर हो गया। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ना करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता, ये एक स्किल है। शुगर को मना करना आसान था, लेकिन लोगों को मना करना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये बात कोई बताएगा नहीं, लेकिन रियल चैलेंज किसी आदत को तोड़ना नहीं है, रियल चैलेंज तो लोगों के रिएक्शंस को हैंडल करना है जब हम कोई आदत तोड़ते हैं। सो डिड आई बिकम अ न्यू पर्सन? नो। डिड आई क्विट शुगर फॉर एवर? नो। और ना ही मैं आपको कहूंगा शुगर छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बजाय ये कहूंगा कि क्या क्या है वो चीजें जो आप बस करते हो विदाउट चूजिंग देम। तो अभी भाई मैरिड में बैठा था, और ये देखो एक और शादी का कार्ड और साथ में मिठाई का डब्बा।
शादी का प्रॉब्लम यही है, मिठाई खाओ दब के।